तो ये पहला वीडियो है फाउंडेशन कोर्स ऑन अलजेब्रा का। तो इसमें हम एडिशन देखेंगे, यानी कि जोड़ देखेंगे। हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जोड़ते कैसे हैं, बीजीय व्यंजक को हम जोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा, जो भी आप मैथमेटिक्स में देखते हैं उन्हें हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत बार ये शब्द आएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको मैंने पहले बता दिया, फंक्शन तो नहीं, फंक्शन आपके विषय का नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। तो आपको पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये जो आप 2, 3 ये सब 5 देख रहे हैं, इनको हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, इनको हम कहेंगे कांस्टेंट, यानी कि 1, 2, 3 जो भी है वो कांस्टेंट है। और जो आप एक्स वाई जेड देख रहे हैं या ए बी सी डी कुछ भी देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो वेरिएबल है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम बार बार इस टर्म का यूज करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। एकदम हम आसान से शुरू करेंगे और धीरे धीरे डिफिकल्ट पे जाएंगे। यहाँ पे 9 क्वेश्चन ही है, लेकिन हम 9 नहीं करेंगे, हम टोटल 25 करेंगे। आपको अगले स्लाइड में ये सारी क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे इस एडिशन में, ताकि एडिशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। ये एडिशन उस तरह से नहीं है जैसे आप हमेशा अर्थमेटिक में पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे अंतर करना होता है। अब जैसे पहले प्रश्न पे आइए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2x + 3x क्या होगा। तो बहुत लोग जानते होंगे 2x + 3x 5x होगा। ठीक है, 2x + 3x 5x होगा। ये कैसे हुआ? ये ठीक उसी तरह हुआ जैसे मैंने कहा कि 2 आम और 3 आम कितने होंगे, तो 5 आम। 2 एप्पल्स + 3 एप्पल्स 5 एप्पल्स। तो ये एकदम उसी तरह है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए, तो यहाँ लिखा है x और 5x। तो जो जानते होंगे उन्हें पता है कि x का मतलब क्या होता है, 1x होता है। x का मतलब होता है 1x, लेकिन हम 1 को लिखते नहीं हैं, अलजेब्रा में हम 1 को नहीं लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट x का मतलब है 1x, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1x और 5x कितने हो जाएंगे, 6x। बहुत ही आसान है, यानी कि 1 एप्पल एंड 5 एप्पल्स 6 एप्पल्स। अब तीसरे पे आइए। अब ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा का जो जोड़ घटाव है वो सिर्फ 2 ही टर्म के लिए होता है। अगर 2 से ज़्यादा भी है तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो आप सबको जोड़ सकते हैं। मैंने आपको 2 एप्पल दिए, 3 एप्पल, फिर 5 एप्पल, 6 एप्पल, तो पूरे जोड़ के आपके पास कितने हो गए, 6, 5, 11, 3, 14, 2, 16। तो यहाँ 16x हो जाएंगे, यानी कि 16x हो जाएगा। अब चौथे पे आइए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ x नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको x और y दोनों दिखाई देंगे। तो अब आप क्या करिएगा, क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? क्या आप इसे जोड़ के 5xy लिख सकते हैं? जी नहीं, ये 5xy बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। अब इसे समझिए आप ऐसे कि मैंने कहा कि आपके पास 2 एप्पल हैं और 3 ऑरेंज हैं, तो आपके पास कितने एप्पल कितने ऑरेंज हैं? तो आप कहिएगा 2 एप्पल 2 ऑरेंज है। तो वही सवाल को आपने फिर से जवाब में भी दे दिया, तो यहाँ भी वही होगा। x और y अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप उन्हें जोड़ नहीं सकते हैं, आपको उन्हें अलग अलग ही रखना होगा। तो इसका आंसर भी वही होगा, 2x + 3y। इसे आप जोड़ नहीं सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जब वो हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कैसे गुना करेंगे। लेकिन जोड़ने की जहाँ तक बात है या फिर घटाने की भी बात होगी, तो 2 अलग अलग वेरिएबल को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जोड़ नहीं सकते हैं तो यही कंसेप्ट अब यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ x है, y है, x है, y है। हम x को y के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हम x को x के साथ तो जोड़ ही सकते हैं, फिर y को y के साथ जोड़ ही सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है कि 2 एप्पल 4 एप्पल 6 एप्पल हो गए, यानी कि 2x + 4x 6x, और 3 ऑरेंज + 5 ऑरेंज हो गए 8 ऑरेंजेस, यानी कि 8y। ठीक, यानी कि 3y + 5y 8y हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है आपको,
मैं आपको बताते चलता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप स्किप करके दोबारा वीडियो देख के उसे समझ लीजिएगा। पहले आप जोड़ घटाओ सीख लीजिए कि जैसे यहाँ 6x है और 8y है, तो एक चीज़ आप गौर करिएगा कि 6 में सिक्स में 2 और 3 दोनों हैं, उसी तरह 8 में 2 और 2 है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एक बार है, दोनों में एक बार 2 है। तो मैथ में अक्सर जब भी आप बनाते हैं तो आपको ऐसे नहीं लिखना होता है, आपको सिंप्लीफाई कर देना होता है उसे, यानी कि कॉमन लेकर लिखना होता है ताकि वो सिंपलेस्ट टर्म में हो। तो जब दोनों में 2 है तो हम क्या करेंगे कि 2 को हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने से क्या होगा, पहले तो यहाँ ब्रैकेट देना होगा आपको। हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 3 यानी कि 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और x भी है यहाँ पे। हमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ 4y बच जाएगा। ठीक, फिर से जब आप गुना करिएगा, क्योंकि 2 दोनों से गुना होगा तो फिर से वहीं 6x और 8y आ जाएगा। तो जो सही सॉल्यूशन है आपका ये है, ये अधूरा हो गया। तो जब भी आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो आपको ये पूरा करना है, यानी कि कॉमन लेके आंसर को लिखना है तब, क्योंकि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही होता है। और अलजेब्रा का मतलब ये है कि चीज़ों को सिंपल करके करना है आपको। अगर आप डिफ़िकल्ट रखिएगा तो फिर अलजेब्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। अलजेब्रा का पर्पज ही है मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करना। अब ऐसे करके भी आप गलत नहीं है, लेकिन ऐसे करने से जो इसके इक्वेशन होते हैं ज़्यादा आसानी से सोल्व हो जाते हैं, या जो इसके वैल्यू निकालने होते हैं ज़्यादा आसानी से निकल जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम जोड़ सीख रहे हैं तो जोड़ पे ही आप फोकस करें, और ये कॉमन लेने को भी आप अच्छे से समझ लें। अब मैं इसे स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने इसके स्किप कर दिया, बोला कि बाद में समझाऊंगा, तो ये जो जोड़ आप सीख रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे वाह कितना आसान है, हमने जोड़ दिया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, जोड़ तो देते हैं वो, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेने में फंस जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो जो दोनों में हो उसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक, और बाकी जो बच गया उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, तो इसे ही हम कहते हैं कॉमन लेना। समझ गए। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रजातियाँ हैं, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है और मैंगो भी है। तो पहले हम एप्पल को जोड़ लेते हैं, यानी कि x को जोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ ये 2x किसके साथ जोड़ सकते हैं, 2x को हम जोड़ सकते हैं 5x के साथ, और कहीं x नहीं है, तो 2x और 5x कितने हो जाएंगे, 7x। उसके बाद इसी तरह 3x को हम जोड़ सकते हैं 6y के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि 9y। उसी तरह 4z और 7z को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11z। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि इसमें 7 है, इसमें 3 और 3 है, 3 3 9, और इसमें सिर्फ 11 है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमें तीनों में मिल जाए, इसीलिए हम यहाँ कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कॉमन लेना जरूरी नहीं है, कॉमन तभी लेना है जब कॉमन कुछ हो, जबरदस्ती कॉमन नहीं लेना है, हो ही नहीं सकता है तो आप क्या लीजिएगा। तो यहाँ कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ कॉमन लेने के लिए कुछ है तो आपका आंसर पूरा ये वाला होगा, सिर्फ ये वाला लिखने से काम नहीं चलेगा। अब इसी तरह 7वें क्वेश्चन में आइए। इसमें 4 वेरिएबल हो गए, ए बी नहीं, 4 नहीं 3 वेरिएबल हो गए, और थोड़ा लंबा है, तो कोई बात नहीं, बस ये यही है कि थोड़ा लंबा है, और इसमें कोई अलग बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ए को 3 बार आपको जोड़ना है, 3 बार यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो 8 5 13 और 13 2 15 है, तो 15 ए हो जाएगा सबको जोड़ के। उसी तरह बी को आप देखिए कि बी भी 3 बार दिया हुआ है, तो 9 6 15 और 15 3 18, यानी कि 18 बी हो जाएगा। कुछ गलती होगा तो बताइएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूँ, लेकिन लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक नहीं बदलने वाला है। अब उसी तरह 4c को लीजिए, तो 4c भी 3 बार है, तो हम तीनों c को जोड़ सकते हैं, 7 10 7 17 और 17 4 21 c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि
अलग जो वेरिएबल होते हैं वो अपने ही तरह के वेरिएबल के साथ जुड़े जा सकते हैं। अलग अलग वेरिएबल को आप नहीं जोड़ सकते हैं। ए को ए के साथ जोड़ सकते हैं, बी को बी के साथ, एक्स को एक्स के साथ, इसी तरह करके जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन लेने के लिए है। तो अगर आप गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 15 में 3 है, 5 तिया 15 होता है, 18 में भी 3 है, 6 तिया 18, और 21 में भी 3 है, 7 तिया 21। यानी कि 3 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 सब में है तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 15 में से 3 ले लिए तो यहाँ 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5A। उसी तरह 18 में से अगर आपने 3 कॉमन लिया तो यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 6B। और 21 में से अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 7 और ये C। तो इस तरह से कॉमन लेके ये आपका फाइनल आंसर होगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका फाइनल आंसर होता है। जहाँ भी कॉमन लेने की बात हो आपको कॉमन लेकर ही आंसर लिखना होता है। कहीं भी आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो कॉमन लेकर ही आंसर लिखें। बिना कॉमन लिए अगर आप लिखते हैं तो उसे अधूरा माना जाएगा, आंसर आपका कभी मैच नहीं करेगा, फिर बोलिएगा आंसर तो हमारा मिला ही नहीं। अब उसी तरह 8वें नंबर पे आइए, तो यहाँ A B C D X Y Z तक लिमिट नहीं है, आप M N O P कुछ भी जोड़ सकते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जिसका कोई मान नहीं हो वेरिएबल है। 2 का मतलब 2 होता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसका कोई भी मान हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने M N ले लिया, यहाँ पे भी कुछ अंतर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे M है, यहाँ पे M है और यहाँ पे भी M है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 10 2 12M हो गया। और फिर यहाँ पे n 3 बार भी है तो n को भी हम 3 बार जोड़ देंगे, तो 7 5 12 और 12 3 15n हो गया। तो क्या यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि 12 में भी 3 है और 15 में भी 3 है, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4m। यानी क्योंकि 12 में से जब 3 कॉमन लेंगे 4 तिया 12 होता है तो 4 बच जाएगा। और इसी तरह 15 में से कॉमन लीजिएगा 3 तो 5 वहाँ पे बच जाएगा, 5 तिया 15 होता है तो यहाँ पे 5n होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉमन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी ये जोड़ तो समझ जाते हैं लेकिन फिर कॉमन लेने में आके फंस जाते हैं। तो बिना कॉमन लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप अधूरा पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई पढ़ाया है या आपने कभी पढ़ा है बिना कॉमन लिए तो आपने अधूरा पढ़ा है, उसे अब पूरा करना है, क्योंकि क्लास 10 में बिना कॉमन लिए आपका काम नहीं चलने वाला है। उसी तरह इसमें देखिए MN के जगह पे PQR हो गया। अब जरूरी नहीं है कि पहले M हो फिर N हो, उल्टा फुल्टा भी हो सकता है। जैसे पहले P होता है लेकिन यहाँ पे पहले R दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें पहले जोड़ लेना है। R 2 बार है तो 4R हो गया, सब 2 बार हैं। P भी 2 बार है तो 4P हो गया, और फिर Q भी 2 बार है तो 4Q हो गया। यानी कि 2 बार 2Q 2P 2R है तो 2 करके 4 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लिख रहे हैं अलजेब्रा तो आंसर को आप हमेशा सीक्वेंस में लिखिएगा, यानी कि जो पहले आता है उसे लिखिएगा। जैसे इसे आप कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे पहले 4P, उसके बाद 4Q और उसके बाद लिखेंगे 4R। ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, लेकिन आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये क्योंकि जब आंसर दिया रहता है तो आप देखेंगे कि आंसर जो होता है वो जनरली एकदम सीक्वेंस में दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं मैचिंग को लेकर, आंसर मैचिंग को लेकर। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये भी किया है तो भी सही है और ये भी लिखा है तो भी सही है, गलत नहीं कहा जाएगा। हाँ, और एक बात यहाँ है, सब में 4 है तो आप 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ PQ और R बच जाएगा। तो इस तरह से 9 क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए। अब हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अलग से, या लाइव सेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा बीटा है।
तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अब वो अल्फा बीटा देख के डर जाते हैं कि अल्फा बीटा में अब क्या होगा। तो अल्फा बीटा कुछ अलग नहीं है, जैसे ABCD एक सिंबल की तरह यूज होता है मैथ में वेरिएबल के रूप में, उसी तरह अल्फा बीटा होता है। तो इसमें भी वही लागू होगा नियम जो आप बाकी अलजेब्रा में अभी तक जोड़ करने में करते आए हैं। तो यहाँ भी हम यहाँ पे एडिशन कैसे करेंगे, अल्फा को हम अल्फा के साथ जोड़ सकते हैं। तो 2 अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 5 अल्फा हो जाएगा। और इसी तरह 2 बीटा और 3 बीटा हो जाएगा 5 बीटा। तो ये कुछ अलग मैथ नहीं होता है अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा भी वही चीज़ होता है, बस एक सिंबल अलग हो जाता है। तो कुछ लोग डर जाते हैं कि ये क्या मैथ में हमें पढ़ना है, वो भी एकदम उसी तरह आसान है जैसे आपने XYZ और ABCD वाला सीख लिया, उसी तरह ये भी है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ तक बनाना जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अंदर अल्फा और बीटा। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका हुआ। तो पूरा लिखिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, इसको लिख के नहीं छोड़ना है। अब देखिए 11वें नंबर पे आइए। अब यहाँ पे क्या दिया है, वही है, कैपिटल L है। अभी तक हम लोग स्मॉल देखते आ रहे थे, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे देखिए 2L दिया हुआ है और यहाँ पे 5L दिया हुआ है, तो जब हम जोड़ेंगे तो 7L हो जाएगा। और उसके बाद 3K है और 4K है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7K हो जाएगा। अब पहले K आता है फिर L आता है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होगा कि आप पहले जो आता है उसे लिखें और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखें। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर रूल को फॉलो कीजिएगा, रूल नहीं है ये, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस कहेंगे इसको, कि ऐसे करिएगा तो बहुत जगह कन्फ्यूजन जो होता है वो नहीं होगा जब बड़े बड़े अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ K बचेगा और यहाँ L बचेगा। तो सब जगह वही रूल है, सिंबल अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ तक जो सीख गए उनको लगता है कि हाँ अब तो हम बहुत कुछ सीख गए, हो गया ख़त्म एडिशन। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए और विचार करिए कि इसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। तो दोनों में आपको P दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे X और इसके नीचे Y है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये एक जैसे हैं। X Y लगने का मतलब ये अलग अलग है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये आम है, ये भी आम है, लेकिन ये फजुलिया आम है, ये बम्बैया आम है। अगर बिहार में हैं आप तो आम वाले प्रदेश में, तो आपको पता होगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अलग अलग है इसीलिए जैसा कि मैंने कहा था कि अलग अलग वेरिएबल को हम जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के लिए दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होंगे तभी उन्हें हम जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HI है और यहाँ पे HI है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ है। तो इसका मतलब क्या है, क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे, दोनों को हम एक ही ग्रुप मान के चलेंगे और उसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 HI, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अब 14 में कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है कि ये PQ है और ये QP है, ये तो अलग हो गया, क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि हम पहले जो आता है उसे लिखें, तब हमारा कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, पहले जो आता है वो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन देखिए जब आप सीधा कीजिएगा तो वो सेम चीज़ें हो गई। तो जैसे यहाँ पे आप जोड़ सकते थे, तो यहाँ भी PQ को जोड़ सकते हैं, तो 5 3 8 PQ हो जाएगा। तो ये भी वैसे ही आसान है जैसे बाकी सब आसान है। जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आप कहिएगा कि ये क्या था। मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी, तो मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, जबकि वो पूरा सीख चुके हैं, लेकिन फिर अगले क्वेश्चन में फंस जाएंगे। और ये बनाया भी उसी तरह गया है कि अगर आप अलजेब्रा नहीं जानते तो हर अगला क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। हर अगले क्वेश्चन में एक कोई चीज़ आपको समझनी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अब यहाँ पे यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है?
तो हमें 2x और -3x को जोड़ना है, एडिशन करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो रूल है आपको याद रखना है कि प्लस अगर माइनस से गुना हो, ब्रैकेट का मतलब गुना मानिए, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और माइनस अगर प्लस से गुना हो तो माइनस हो जाता है। माइनस यदि माइनस से गुना हो तो प्लस हो जाता है, प्लस यदि प्लस से गुना हो तो प्लस ही रहता है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 2x माइनस 3x। अब यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है कि बना तो हम रहे थे जोड़, लेकिन ये हो गया घटाव, तो हमें घटाव ही करना है यहाँ पे। अब इसको घटाना क्यों है, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, हम इसलिए नहीं घटा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, हम इसलिए घटा रहे हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। और मैथमेटिक्स का जो रूल होता है, एक्चुअल रूल होता है क्लास 5 के बाद जब जो आप पढ़ते हैं, ये आप इसलिए नहीं घटाते कि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। हम यहाँ इसको जोड़ नहीं देंगे कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है इसलिए हम इसे एडिशन करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम यहाँ सब्ट्रैक्शन ही करेंगे क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। सवाल आपका एडिशन का है कि आपको ऐड करना है, लेकिन फाइनली जो आप कीजिएगा वो सब्ट्रैक्शन ही कीजिएगा। तो जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 3 में 2 हो जाएगा तो x होगा, 1x होगा, 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये भी एक रूल है कि हम सिंबल किसका देते हैं, जो बड़ा है। तो यहाँ 3x बड़ा है तो यहाँ पे हम माइनस सिंबल देंगे, यहाँ पे हम प्लस नहीं देंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये आगे जाके और क्लियर हो जाएगी जब माइनस वाले चैप्टर पे आएंगे, तो वहाँ चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। माइनस नहीं, सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर पे आएंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि -3 ABC को जोड़ना है और -5 ABC को जोड़ना है। अब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि हाँ माइनस है लेकिन जोड़ना है उन्हें, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये ठीक है, ये माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जोड़ना घटाना किस बात पे निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि दोनों में कौन सा सिंबल है। दोनों में एक जैसा सिंबल है तो हम उसे जोड़ देंगे, और अलग अलग सिंबल होगा तो हम उसे घटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों में अलग एक जैसा सिंबल है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 ABC, और यहाँ पे माइनस होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोनों में माइनस है। माइनस वालों को अब जब भी आप जोड़िएगा तो माइनस ही आएगा, और जब प्लस वालों को जोड़िएगा तो प्लस आएगा, और जब प्लस माइनस दोनों है जहाँ पे आपको घटाव करना है तो जो बड़ा है उसका सिंबल हम देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन बहुत समय तक विद्यार्थियों को रहता है। बहुत लोगों तो क्लास 10th के बाद पता चलता है कि ऐसा होगा। अब एग्जाम कैसे दिए होंगे, तो याद करके दिए होंगे, आंसर याद कर लिए होंगे, लेकिन ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, माइनस कहाँ होगा, प्लस कहाँ होगा। तो रूल यही है कि अलग अलग सिंबल होंगे तो हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो बड़ा होगा उसी का सिंबल देंगे। और जब एक जैसे सिंबल होंगे, ये प्लस हो या माइनस हो, तो हमने एडिशन करेंगे, ऐड कर देंगे, और सिंबल वही देंगे जिस सिंबल को हमने जोड़ा है। यहाँ माइनस वालों को जोड़ा है तो माइनस देंगे, और जब हम प्लस वाले के जोड़ते हैं, वो क्लास 5 तक हमने किया था, तो हम प्लस देते थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² आ गया, तो आपको लगा ये तो बड़े मजे की बात है, 3 2 5 x² हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में देखिए कि x² है और x³ है, तो क्या आप इसे ऐड कर सकते हैं, क्या यहाँ पे एडिशन हो सकता है? तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x² और x³ अलग अलग इसको माना जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप एक बात कि भले ही आप इसे अलग अलग मानिए, लेकिन इस x² में 2x है और इस x³ में 3x है। ठीक, पावर का मतलब ही क्या होता है कि जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो पावर 2 है मतलब कि x इंटू एक्स, और पावर 3 है यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो दोनों में 2x है, यानी कि दोनों में x² तो है ही।
तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कॉमन लेके होगा, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3 और एक एक्स बच जाएगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है, 1 बचा हुआ है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाले में ये आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को आप ऐड नहीं कर सकते, वहाँ उनको जोड़ नहीं सकते। अब इसी प्रकार इसमें आइए, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स क्यूब है और एक्स टू द पावर 4 है, तो इसे भी आप नहीं जोड़ सकते, अलग अलग पावर है। लेकिन कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 9 में 3 है, 15 में भी 3 है, तो एक तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं और दूसरा कि इसमें x टू द पावर 3 जो है तो इसमें 4 है, तो इसमें 3 होगा कहीं, क्योंकि इसमें 4x आ जाएंगे और इसमें 3 आ जाएंगे, यानी कि 3x तो दोनों में है। ठीक, तो हम यहाँ पर x टू द पावर 3, 3x नहीं, x टू द पावर 3 यानी कि x क्यूब दोनों में है, तो हम x क्यूब को ही कॉमन ले लेंगे और जब x क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 3, ओनली 3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x क्यूब हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे बचेगा 5 और एक x तो बच ही जाएगा, क्योंकि हमने x क्यूब लिया है, इसमें 4x है, यानी कि 4x है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हुआ। एडिशन नहीं कर सकते लेकिन कॉमन तो ले सकते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हुआ, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। तो जब भी आप अलजेब्रा बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है, ये आपका कभी उत्तर नहीं हो सकता, आपका आंसर हमेशा ये वाला होगा। अब इसमें आइए, क्या इन्हें हम एडिशन कर सकते हैं? यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये सभी अलग अलग है, इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते, इनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें सब में है, जैसे 12 में 3 है, 4 तिया 12, 15 में भी 3 है, 5 तिया 15, 18 में भी 3 है, 6 तिया 18, तो 3 तो सब में है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। और एक चीज़ आप देखिए कि x सब में है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और इसमें 2 बार x है, यानी कि एक बार तो x कम से कम सब में है, तो हम एक बार जो x है उसे कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचता है? यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया है और 3 कॉमन ले लिया है, तो 3 ले लिया है तो 4 बचेगा और यहाँ पे जो y था वो बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया है और 3 कॉमन ले लिया है, तो 15 में से 5 बच जाएगा और z बच जाएगा, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे z बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3 कॉमन ले लिया है तो 6 बचेगा, 6, और एक्स स्क्वायर में से एक x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक x आपका बच जाएगा। तो ये आपका, इतना आप कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते लेकिन आप ये कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अलजेब्रा कैसे सोल्व होता है, कैसे सिंप्लीफाई होता है। अलजेब्रा का मतलब ये है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। तो अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं बाकी के 5 क्वेश्चन। मैंने कहा था कि टोटल 25 होंगे, तो बाकी के 5 क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, उसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। अब यहाँ पे समस्या क्या हो सकती है कि रूट देखकर विद्यार्थी डर जाते हैं कि अब तो रूट आ गया, तो क्या आप इसे जोड़ सकते हैं? तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? रूट 2 और रूट 2 को जोड़ने से क्या होता है? तो कोई कुछ लिख देता है, कोई लिख देता है कि रूट 2 और रूट 2 को जोड़ेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। रूट 2 और रूट 2 को जोड़ने से रूट 4 नहीं होता है। रूट का एडिशन उसी तरह होता है जैसे आपका अलजेब्रा का होता है, यानी कि जब आप रूट 2 और रूट 2 को जोड़िएगा और जब आप a और a को जोड़िएगा तो वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे 2a हुआ, इसी तरह यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसे आप जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के बाद 2 रूट 2 होगा और a होगा। ठीक, तो ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, तो जो रूट वाला अगर किसी को समस्या है तो मुझे बताइएगा, मैं रूट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत भारी चीज़ नहीं है, कुछ 4-5 एग्जाम्पल में वो समझ में आ जाएगा। ऐसे तो तीन यहाँ पे हमने दे ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2 है, तो क्या इसको जोड़ सकते हैं? यहाँ p है और यहाँ q है,
तो इसको तो हम ऐसे भी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या 2 और √2 को जोड़ सकते हैं? तो जी नहीं, इन्हें हम नहीं जोड़ सकते हैं। 2 और √2 को हम नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदल देता हूँ कि यदि मैं यहाँ p भी रख दूँ, अगर मैं यहाँ p भी रख दूँ तो आप इसे नहीं जोड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ p भी रख दूँ तो आप इसे नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, ठीक। लेकिन फिलहाल हम q ही रखते हैं और इसे देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा कि ये जो √2 है इसमें 2 बार √2 हो सकता है, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है। अगर इस तरह से दिया हुआ √2 गुना √2 तो उसका होगा 2। अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है, रूट वाला चैप्टर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 √2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि दोनों में 1 तो है कम से कम, यानी कि √2 को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप √2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? √2p बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ q। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐड तो नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए कि हम यहाँ भी यहाँ √3 है, √2 है और √3 है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट समझ लेते हैं कि √2 और √3 √5 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, √2 और √3 को आप नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आप a और b को नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। a तो जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन इन दोनों के कारण इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो a दोनों में है तो हम a को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे √2 और प्लस √3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है। आप इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, सिंपली कॉमन ले सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं और इतना आपको करना भी चाहिए। ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि नहीं जोड़ सकते, आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या है कि ये ब्रैकेट थोड़ा लंबा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो माइनस प्लस है ये सभी सिंबल से मल्टीप्लाई होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ हम प्लस से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो इसी तरह हो गया, इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले हम उधर सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम -6x, फिर प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो कहीं पे नहीं होगा। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ नहीं है, बस ब्रैकेट हट गया है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जब प्लस हो तो कोई चेंजेस नहीं होता है, ब्रैकेट सीधे हटा सकते हैं। माइनस आएगी तब आपको दिक्कत होगी, वो हम सब्ट्रैक्शन वाले में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? था तो एडिशन, लेकिन यहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। वो कैसे? तो यहाँ पे देखिए कि 2x प्लस में है और 6x माइनस में है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन होगा तो होगा -4x। अब माइनस कहाँ से आया? तो मैंने कहा था कि जो बड़ा है उसी का सिंबल रहेगा। तो 6x बड़ा है, उसमें माइनस है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस दे रहे हैं। हमने सब्ट्रैक्शन क्यों किया, घटाया क्यों? मैंने आपको पहले बताया था कि जब अलग अलग सिंबल होते हैं, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, अलग अलग साइन है, तो उन्हें हम घटा देते हैं। इसी प्रकार 3y और 7y को देखिए, दोनों में प्लस है, यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे, एडिशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 10y। अब यहाँ पे आ जाइए, 8z है और 5z है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि इसमें प्लस साइन है और इसमें माइनस साइन है। तो जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे होगा -3z। अब -3z क्यों होगा? क्योंकि 8 बड़ा है और इसमें माइनस का साइन है। तो ये बारीकियों को भी आप ध्यान दीजिएगा, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। माइनस प्लस बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस गलत होगा तो पूरा आंसर आपका
बदल जाएगा। ये तो छोटा है लेकिन बड़े बड़े डेरिवेशन में एक माइनस प्लस आपने पूरा कहीं गलती किया, पूरा आंसर आपका कभी नहीं मैच करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं माइनस देना भूल गया हूँ, हाँ बाकी क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे देखिए -2x है, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर वही रूल, माइनस गुना प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -3y होगा, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे -4z होगा। तो सभी जगह वैसे ही माइनस को हम उतार देंगे। कहने का मतलब है कि अगर प्लस से गुना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप सीधे सीधे ब्रैकेट हटा दीजिए। ठीक, अब ये आसान हो गया। अब आसान इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 5x है, दोनों ही माइनस में है। इसका मतलब है कि हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। जब दोनों एक ही सिंबल, दोनों में एक ही साइन होता है तो उन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसी प्रकार 3y और 6y हो जाएगा 9y, और उसी तरह 4z और 7z हो जाएगा 11z। सब में माइनस होगा क्योंकि सब माइनस वाले हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ एक और कर लेना चाहिए कि चूंकि सब में माइनस है तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि प्लस गुना माइनस माइनस होता है, या माइनस गुना प्लस माइनस होता है। यानी कि एक माइनस में एक माइनस भी है और एक प्लस भी है। तो इस माइनस में एक माइनस भी है और एक प्लस भी है, सभी माइनस में एक माइनस भी है और एक प्लस भी है। तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा, इनका प्लस बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7x यानी कि प्लस 7x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9y। 7 में हमने प्लस नहीं लिखा क्योंकि शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और 11z में क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस हमने कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से भी आपको आंसर देखने को मिल सकते हैं। आप ये निकालिएगा, फिर आंसर ये दिया होगा, फिर आप बोलिएगा कि मेरा आंसर तो आया ही नहीं, लेकिन आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, दोनों सही है। तो इस तरह से पूरा एडिशन के जो कंसेप्ट थे, 25 एग्जाम्पल्स लेके 25 उदाहरण लेके हमने आपको समझा दिया। अभी भी आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो ये वीडियो मैं अपने ऑफलाइन बैच के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन वाले भी इसका फ़ायदा उठाएं। और आपको लग रहा है कि नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको जानना चाहिए, तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको सीख जाए। अब अगले वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, उसमें भी हम 25 एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन वो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि आपने अगर एडिशन सीख लिया है तो सब्ट्रैक्शन अब आपको आसान ही लगेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो चुके हैं। धन्यवाद।